हमारे अंदर नरेश मीणा का खून दौड़ रहा है। क्या बोला तूने? अगर इनको जेल में डालने का शौक है, केस लगाने का शौक, पूरा सेक्शन लगा दो, पूरा सेक्शन लगा दो, पूरा सेक्शन लगा दो और आने हथौड़ी डाल दो। आंदोलन होगा। सरकार को लगा होगा कि बड़ा आंदोलन होगा, 3-4 लाख लोग आएंगे, राजधानी को घेर लेंगे। कि जो समझौता हुआ है, जो समझौता है वो कमरे में नहीं होना चाहिए था। जेल में ही डालने का शौक है, तो मैं कह रहा हूँ ये सब जाने के लिए तैयार हैं। अब घर से भी दुखी हैं हम। विरोधी लोग हैं, वे नहीं चाहते कि नरेश भाई साहब राजस्थान में कोई बड़ा लीडर उभर गया, जबकि बन चुका है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जेल जाने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे, जेल जाने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। अब देखिए, उम्र का तजुर्बा रखते हुए जो बातें बड़ों को पता होती है वो शायद युवाओं को नहीं होती है। नरेश मीणा भी एक युवा है, लेकिन जो उनसे बड़े हैं, उनके समाज के लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं तमाम कुछ बातें नरेश भाई। तो चलिए जुड़ते हैं। बाबा, आप लोग यहाँ सभी आए हैं नरेश मीणा जी के समर्थन में कि भाई झालावाड़ में जो कुछ हुआ उन बच्चों को मुआवजा भी मिले और नरेश मीणा को रिहा भी करे। आपको क्या लगता है, सरकार, जैसे मैं जितनी भी बार सुनती हूँ उनका कहना है सरकार षड्यंत्र रच रही है और नरेश मीणा को जेल में रखना चाह रही है क्योंकि वो लोकप्रिय हो रहा है। आपका क्या कहना है? सरकार जो भी कुछ कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि निर्दोष आदमी को फंसाने के लिए उसने कई षड्यंत्र रचे हैं सरकार ने। हम मुख्यमंत्री जी माननीय श्रीमान जी से ये कहने जा रहे हैं कि निर्दोष आदमी को, नरेश भाई को रिहा करे। बोल बाबा बोल। हम श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी नरेश भाई साहब को रिहा कर दो और जो मुआवजा डिमांड की है वो दे दो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। जी, अब देखिए, हम जितनी बातचीत इन्होंने अभी और समर्थकों से की तो ये था कि 21 तारीख का तो आपका था और आज तो लेकिन मौन है। अब उन्होंने बात करी है कि सितंबर में जब विधानसभा शुरू होगी तब वो विधानसभा का घेराव करेंगे। जैसा पहले समरावता में कांड हुआ जब विधानसभा घेराव की बात की गई थी, वैसे ही अब होने वाला है। उसी प्रकार यहाँ भी वही आंदोलन करेंगे सब। देखिए, या तो नरेश भाई को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज ये शहीद स्मारक पे हमारे नरेश भाई साहब के आदरणीय पिताजी जो ये धरना दे रहे हैं, ये तो एक तरीके से अभिषेक भाई, ये बड़े आंदोलन का एक संकेत है। ये तो अभी तो हम गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारे नरेश भाई साहब के पिताजी की जो मांग है, जो झालावाड़ पीपलोदी पीड़ित बच्चों को न्याय की मांग और मुआवजे की जो मांग है, उसके अलावा नरेश भाई साहब के ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं झालावाड़ अस्पताल प्रशासन के द्वारा, उन मुकदमों को वापस लेने सहित कई मांगे हैं नरेश भाई साहब के पिताजी की। अगर इन मांगों को सरकार जल्दी पूरा नहीं करती, अगर कोई ठोस आश्वासन नहीं देती, तो नरेश भाई साहब के पिताजी अभी आज ही आपसे सब लोगों से 5 बजे प्रेस वार्ता में आगे की रणनीति बता देंगे। हो सकता है कोई बड़ा आंदोलन करना पड़े, हो सकता है कोई विधानसभा घेराव या मुख्यमंत्री आवास घेराव जैसा बड़ा आंदोलन करना पड़े। वो सब हम नरेश भाई साहब के पिताजी जो भी आदेश देंगे उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। हम सब उनके समर्थक, नरेश भाई साहब के समर्थक। देखिए, विधानसभा घेराव की बात या मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात या फिर बड़े समर्थन में रैली की बात हो, तो ये तो समरावता में जब थप्पड़ वाला कांड हुआ था तब भी की गई थी, लेकिन समय तो 8 महीने का लगा था। तो अब क्या करेंगे आप? देखिए मैडम, आपको पता उस टाइम सरकार आंदोलन की घोषणा से डर गई थी। उस टाइम सरकार नरेश भाई साहब के पिताजी मार्च में जब आप लोगों ने बोला था, उसके बाद जुलाई में नरेश मीणा बाहर आए हैं, 3 महीने बाद। मेरी बात सुनो, आंदोलन की घोषणा करी, सरकार को लगा होगा कि बड़ा आंदोलन होगा, 3-4 लाख लोग आएंगे, राजधानी को घेर लेंगे, यहाँ पुलिस प्रशासन से टकराएंगे। आपको पता नरेश भाई साहब के समर्थक कैसे हैं कैसे नहीं, आप सब जानते हो। तो सरकार डर गई थी, इसलिए नरेश भाई साहब के पिताजी को बजरलाल जी ने वार्ता के लिए बुलाया, उनको आश्वासन दिया कि आप आंदोलन स्थगित कर दो, हम ये नरेश भाई साहब को छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने मीठी गोली दी, लगभग 1 महीने बाद छोड़ने की बात बोली थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके 8 महीने तो लगे, लेकिन वो वादे पे खरे उतरे। अब फिर से आप लोग क्या चाहते हैं कि धीरे धीरे आपको फिर से मीठी गोली दी जाए और फिर से क्या 8 महीने उनको झालावाड़ वाले मामले में भी जेल में रख लें? अब देखिए मैडम, आपको पता है आदमी एक बार ठुकराता है लेकिन दूसरी बार वो संभल के चलता है। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार तो जो भी होगा ना, कोई आंदोलन होगा, चाहे बड़ा आंदोलन होगा, बहुत मजबूती से होगा। और नरेश भाई साहब के पिताजी जैसा भी आदेश करेंगे हम उनके पीछे खड़े हैं। उनके जितने भी समर्थक हैं नरेश भाई साहब के पिताजी के पीछे खड़े हैं।
वो जैसा भी आदेश देंगे, चाहे बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन झालावाड़ पीड़ित बच्चों, मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, वो नरेश मीणा की रिहाई के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। हम नरेश भाई साहब के लिए मर मिटने को भी तैयार है। तो क्या आप जैसे आज तो कम तादाद में आप लोग हैं, तो जब भी आगे विधानसभा के घेराव की बात जो बार बार की जा रही है, तो तब क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया मैडम, जो भी हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं टीम के, वो जो भी निर्देशन देंगे उसका पालन करेंगे, और जो आंदोलन होगा वो वाकई में आंदोलन ही होगा और बड़ा होगा। ऐसा आंदोलन होगा जिससे सरकार को प्रभावित होके और उन्हें हमारे पक्ष में सुनवाई करनी पड़ेगी। जैसा अब इन्होंने कहा कि अब पहले जैसा नहीं होगा, जैसे पिछली बार मीठी गोली दे दी गई वैसा अब नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो क्या अगर विधानसभा घेराव की बात होती है और मुख्यमंत्री जी फिर से आश्वासन देते हैं और बातचीत होती है सरपंच जी और मुख्यमंत्री जी की, नहीं हो जाएगा, सेटलमेंट होता है, तो फिर क्या रहेगा आपका? मैडम, जो बातचीत होगी तो बातचीत की भी एक जगह रहेगी पिछली बार की तरह, क्योंकि भाई साहब जेल में थे और भाई साहब के साथ साथी जो युवा हैं, जो टीम है, वो क्रांतिकारी, उनमें राजनीतिक विचार इतने नहीं है। इसी कारण जो उन्होंने बात कही, जो समझौता किया, वो उन्होंने कमरे के अंदर कर लिया। तो अब की बार अगर वो बातचीत करने के लिए आते हैं तो उन्हें आप क्या मानते हैं कि नरेश मीणा के पिताजी हैं जो, उन्होंने पहली बार क्या गलत फैसला लिया था, पहली बार कमरे में बात करके गलत किया? जी, मैं ये मानना चाहता हूँ कि क्योंकि जो आंदोलन होता है उसमें 3-4 लोग आते, 3-4 लाख लोग आते और यहाँ अव्यवस्था भी फैलती। उन्होंने देखते हुए इस चीज़ को, उनसे बातचीत करना सही समझा। तो बातचीत, हमारा मानना ये है कि वो बातचीत एक बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री जी ने भगवान की तस्वीर की तरफ इशारा करके आश्वासन दे दिया और भगवान को मान लिया इन्होंने। देखिए, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल नॉलेज हो तो एक बात कहूँगी, किरोड़ीलाल मीणा जी का भी सेम स्टेटमेंट है कि जो नरेश मीणा के पिताजी है, उन्हें इस तरीके से अकेले में बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा समाज साथ है और आज भी आप सभी साथ हैं, मीणा समाज के लोग, तो उस वक्त भी ऐसा ही होना चाहिए था। तो क्या अब जो उन्होंने, आपका कहना, अभी आपने मेरी बात पे कहा हाँ, तो आप कह रहे हैं कि नरेश मीणा के पिताजी गलत है? नहीं मैम, पिताजी गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो समझौता हुआ है, जो समझौता है वो कमरे में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि राजनीतिक सूझबूझ के लोग उसमें कम थे। जो समझौता, अब अगर मुख्यमंत्री बात करने आएंगे सूझबूझ से, हाँ, जो सरपंच साहब है उनसे ज्यादा राजनीति कौन करेगा? सरपंच साहब भावनाओं में थोड़े आगे, क्योंकि वरिष्ठ लोग हैं, इतना बड़ा नेता, मुख्यमंत्री अगर भगवान की तस्वीर तरफ इशारा करके बोल रहा है तो कोई विश्वास कर लेगा। तो अब अगर मुख्यमंत्री बात करने की कहते हैं तो हम बात मंच पे करेंगे, पूरी जनता के सामने करेंगे, अंदर बात नहीं करेंगे। मतलब आप नरेश मीणा के पिताजी के डिसीजन पे भी ऊपर जाएंगे और आप बात कहेंगे कि ये जो भी बात हो सबके सामने हो? सबके सामने हो, सबके सामने बात होनी चाहिए, जनता के सामने बात होनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो बात की वो अंदर ही अंदर पलट गए जी भाई, रह गए ना। उन्होंने वहाँ बात करी, वहाँ कोई देखने वाला नहीं था, अंदर इनको अलाउ नहीं किया कि ये रिकॉर्ड कर सके उस चीज़ को कि मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट तो सामने था ना, पब्लिक के भी सामने था, मीडिया के भी सामने था कि आश्वासन दिया है उन्होंने, गोवर्धन जी की कसम खाई है कि मैं बाहर लेकर आऊँगा, आप लोग विधानसभा घेराव मत करो, और वो आश्वासन पूरा भी हुआ है, भले 3 महीने बाद। और इन्होंने कहा जैसे 8 महीने रख लिया कोई बात नहीं, लेकिन बाहर तो आ गए थे ना जमानत पर। मैम, बाहर तो आ गए, वो तो बात ठीक है, पर जो उन्होंने जो वादा किया था 1 महीने का, वो तो नहीं निभा पाए ना कहीं ना कहीं, और उनको ऑन कैमरा नहीं कह पाए, ना किसी मीडिया ने उनसे जाके पूछा कि आपने 1 महीने का आश्वासन दिया था नरेश भाई साहब के पिताजी को, उसका क्या हुआ? देखिए, मीडिया मुख्यमंत्री से जाके ये बात नहीं पूछ सकती है, आश्वासन उनके पिताजी को दिया गया था तो वो ये बात पूछ सकते हैं। अब की बार आश्वासन हम मीडिया के सामने ही लेंगे, तो ना मीडिया को पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और को पूछने की जरूरत पड़ेगी। आश्वासन सामने होगा, सबके सामने होगा, सर्व समाज के सामने मतलब होगा। जो निर्णय अब नरेश मीणा जी, लिखित में वैसे नहीं होगा, लिखित में होगा। और मेन जो हमारा मुद्दा मतलब है, जिस तरीके से न्यायालय एकदम प्रूफ के साथ चलता है, आप बिल्कुल लिखित में होगा। ये क्रांतिकारी ऐसा है कि अब तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कर रहे हैं, और हमारे पिता तुल कल्याण सिंह जी उनके दायरे में जैसे दिशा निर्देश देंगे, हमारे पिता तुल्य है। ये सेना है ना ऐसी क्रांतिकारी, ये मर मिटने के लिए तैयार। भाई साहब ने बहुत अन्याय सहन कर लिया, जेल में बार बार सरकार झूठे केस लगा के डाले। अगर इनको जेल में डालने का शौक है, मैं मेरी बताऊं, मेरा नाम सुरेश मीणा, झालाटाल विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़। अगर ये सोचते कि जो क्रांतिकारी हजारों नरेश मीणा है, कितनों को डालोगे तुम जेल में? मैं हथकड़ी डलवाने के लिए हूँ। अगर उनको ऐसा ही करना है, अगर वे न्याय नहीं दे सकते, हक अधिकार नहीं दे सकते, राजस्थान के गरीब किसान मजदूर को, तो हम जेल जाने के लिए तैयार है। आज लिखित में होगा और ठोस कदम नहीं दिया हमको लिखित में, तो आगे के लिए जितने भी हमारे भाई हैं सब बैठ के विचार विमर्श किया जाएगा और आज ही रणनीति रूपरेखा तैयार किया जाएगा। आगे के लिए ऐसा आंदोलन होगा राजस्थान के अंदर, या तो सीएम घेराव ही होगा या विधानसभा सिस्टम पूरा हैंग कर देंगे, हम चलने ही नहीं देंगे। और सुनो, हम राजी से, हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं करेंगे। इनको जेल में ही डालने का शौक है, तो मैं कह रहा हूँ ये सब जाने के लिए तैयार है। अब घर से भी दुखी हैं हम, अपने बालक बच्चे बीबी
बच्ची बोलते तो आप पापा अपनी कब आओ घर पर। पत्नी से दुखी होकर आ रहे हैं या फिर अपने घर वालों से दुखी होकर आ रहे हैं या नरेश मीणा के लिए आ रहे हैं? नरेश मीणा के लिए शरीर है ना डिस्ट्रिक्ट चोटी थे, मैंने कुर्बान दे दिया, मैं मर भी जाऊँ ने तो मेरी कोई टेंशन नहीं है। मैंने जयपुर सीएम आवास भूख हड़ताल आमने भी किया था, जी। मैंने मिली मुलाकात की, आपने देखा होगा जगत न्यूज ने सब कुछ, और संघर्ष कर रहा हूँ मैं और अंतिम सांस तक करूँगा ने। हमने काफ़ी बार जेल गए, आंदोलन किया है और ऐसी लाठी खाई है पुलिस की, और वो लाठी आप भगत सिंह तरह ऐसी कील साबित हुई है हम मरने वाले ने। देखिए आपके बातों से ये पता चल रहा है कि आपको भी तजुर्बा बहुत है। एक चीज़ पूछती हूँ आपसे, जो बैठे हैं सरपंच साहब कल्याण जी, क्या इनको तजुर्बे की कमी है? नहीं, सब कुछ है, बढ़िया तजुर्बा है। अभी इनसे बात हो रही थी मेरी, इन्होंने कहा शायद जो सरपंच साहब है इन्हें राजनीतिक तौर पर थोड़ा तजुर्बा कम है, इसलिए प्रकाश जाट भाई आगे आए। एक बार इसलिए उस वक्त वो है ना मुख्यमंत्री प्रकाश जी आगे हैं। फंस गए और आरयू से। बंद कमरे में बात कर ली। प्रकाश जाट जी, हमारे पिताजी पितातुल्य, ये एक धर्म सत्य न्याय की मार्ग पर चलते हैं, तो उनको झूठे आवाज में लेके वे सीधा आदमी है, बाकी तुम जान हैं तजुर्बा खूब है, देखिए, उन्होंने अनुसार विश्वास- भावनाओं में बह गए। ऑन कैमरा है ये सुनो, नहीं नहीं विश्वास कर लिया तो, और वे भजनलाल जी ने जो कहा आपको पता होगा, गोवर्धन जी कसम खा के तो लेकिन देखिए उसके बाद हम नरेश मीणा जी से भी जुड़े हैं। नरेश मीणा जी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने तो अपनी बात पूरी की है और आज मैं बाहर हूँ तो उनकी वजह से। कुछ विरोधी लोग हैं, वे नहीं चाहते कि नरेश भाई साहब राजस्थान में कोई बड़ा लीडर ऊपर का है, जबकि बन चुका है। हम रियलिटी बता रहे हैं, लिखित में दे सकते हैं, लीडर बन चुका, बहुत तगड़ा है, सब समाज का बन चुका है। और 28 में तो है ना भाई, एक लाख विधायक नहीं, उसके इसमें से हजारों क्रांतिकारी उनमें से देखना तुम, कम से कम 4-5 विधायक तो बनेंगे। और आने वाले समय में अगर इन्होंने आज हमको लिखित में नहीं दिया ना, उसके बाद ऐसा यहाँ से रणनीति रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये इतने क्रांतिकारी है ना, मर मिटने के लिए तैयार है, हटेंगे नहीं, जेल जाने के लिए तैयार है। कहीं जब ये देखिए पुलिस कमिश्नरेट मनोज के गुजर सामने जी है कानपुर से जो है आए, ना, आगे अगर आए। लाठी चार्ज होता है तो कितने मनोज लोग गुजर बचेंगे जी यहाँ पे? कानपुर। आवाज नहीं, क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ पुलिस कमिश्नरेट के मनोज जस्ट गुजर जी सामने शहीद कानपुर। स्मारक है, यहाँ पर अभी क्योंकि पुलिस यहाँ पर है, भारी तादाद में है, अगर अभी यहाँ पर लाठी चार्ज हो जाता है तो कितने लोग बचेंगे? मैडम जी, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम दायरे में रहेंगे, हम भाई साहब के पिताजी के नियम को मानेंगे। अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता को अगर अभद्र साध भाषा का प्रयोग किया और किसी देखिए, लाठी चार्ज उधर चलो, सब अरे यार कैमरा चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? अगर गलत किया तो हम भी, ये सेना ने बिगड़ जाए, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम जेल जाने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे, जेल जाने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। पर हम नरेश भाई साहब के साथ इतना अन्याय अत्याचार जो शोषण हुआ है ना, अब हम सहन नहीं कर सकते। कितनी बार जेल में डाल दिया, आज 45 साल का होगा, अब एक क्रांतिकारी, अब हमारे अंदर नरेश मीणा का खून दौड़ रहा है। मतलब जितने लोग यहाँ पे अगर सब जेल में चल जाए, जेल भराव हो जाए तो उसके लिए भी आंदोलन का तैयार करो, मेरे को नहीं तो जेल भरो आंदोलन का, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हैं। हम मर मिटने सीधा के लिए पुलिस तैयार से हैं। टकराएंगे, हम कोई सीधा डरते टकराएंगे। नहीं हैं, और सुनो, नरेश के समर्थक डरते नहीं है फिर पुलिस सचिन से। प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर इनको जेल में डालने को 100 का केस लगाने को 100 पूरा सेक्शन लगा दो और आने अब जेल भरो आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन अगर होगा। भजनलाल ऐसे नहीं मानेगा ना, हमेशा के लिए हम जेल जाने तो चाहते हम हैं, जेल नरेश भाई के। जाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।